दोस्तों लोग बोलते हैं कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो गोल्ड फिश से भी कम हो गया है। लेकिन ये आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई ये है कि हमारा जो बोर्डम टॉलरेंस का जो लेवल है वो बहुत कम हो गया है। तो एक बंदा है बंदी 4 से 8 घंटे नेटफ्लिक्स वॉच कर सकता है, लेकिन अगर उसको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, ईमेल में आता है जो थोड़ा सा भी बोरिंग होता है, वो उसको इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। तो ऐसा क्या जो नेटफ्लिक्स समझता है? नेटफ्लिक्स समझता है ह्यूमन साइकोलॉजी। तो अगर आप मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, कंटेंट राइटिंग करते हो, तो आपको साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा गेम अभी अटेंशन का ही है। क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे 7 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे एक लॉजिकल ब्रेन को बाईपास करके आप कैसे एक मैग्नेटिक पुल करें, कैसे आप अटेंशन कैप्चर करें और होल्ड करके रखें अपनी ऑडियंस की। दोस्तों मेरा नाम गौरव है और मैं एक कॉपीराइटर हूँ और ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। और लास्ट 7-8 ईयर्स में मैंने 80 से ज़्यादा क्लाइंट्स पे काम किया है, मल्टी-मिलियन डॉलर्स जनरेट किए हैं। तो जो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस दैट आई हैव वर्किंग विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ट्रिगर है क्यूरियोसिटी गैप। सो जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो आधी अधूरी बातें बिल्कुल हेट करता है। आधी स्टोरी, या अगर आप कोई बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हो और उसका आंसर नहीं देते हो, तो ये सब चीज़ें ब्रेन को इरिटेट करती है। उसको जानना होता है कि आगे क्या होने वाला है। तो अगर आप अपने कंटेंट में कुछ ऐसी मिस्ट्री और क्यूरियोसिटी डाल सकते हो कि जो लोगों को रोक के रखे और उनको सोचने पे मजबूर करे कि आगे क्या होने वाला है, तो वो आप पे ध्यान देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सिर्फ ये बोलता हूँ कि चलो मैं आपको एक सेशन देता हूँ जिसमें मैं सिखाऊंगा कि हाउ टू राइट हाई कन्वर्टिंग कॉपी, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में मैं आपको बोलता हूँ, यार मैंने एक 4 वर्ड का एक सेंटेंस अपने चेकआउट पेज पे यूज़ किया और उससे मेरी सेल्स 27% बढ़ गई। और फिर मैंने सोचा यार ये कहीं लग तो नहीं है, तो मैंने ऑल 4 क्लाइंट्स के मैं अप्लाई किया और उनकी एक क्लाइंट्स की केवल 30% बढ़ गई, एक की 35%। तो ऐसे चारों क्लाइंट्स की सेल्स बढ़ गई सिर्फ वो एक स्टेटमेंट यूज़ करने पे। नाउ अब आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, आपको लगेगा यार कि है क्या, ऐसे क्या 4 वर्ड्स हैं, ऐसे क्या सेंटेंस है। तो दिस डेवलप्स लॉट ऑफ मिस्ट्री। तो आप कैसे एक मिस्ट्री डेवलप कर सकते हो, स्पेशली जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करने वाले हो। दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है वो है पैटर्न इंटरप्ट। पैटर्न इंटरप्ट क्या होता है? देखो, अगर हम अपनी एक नॉर्मल लाइफ देखें तो हम सुबह उठते हैं, एक नॉर्मल रूटीन प्रोसेस फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में भी सिमिलर टाइप्स के लोगों से मिलते हैं, सिमिलर ऑफिस का काम करते हैं और एक मोनोटोनस काइंड ऑफ लाइफ होती है। और अगर हम फ़ोन भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो सिमिलर काइंड ऑफ रील्स रहती हैं, सिमिलर काइंड्स ऑफ टॉपिक्स होते हैं और हम बहुत सारी जो फैमिलियर और सिमिलर चीज़ें होती हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं या अपने उन पे कुछ बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करते, अननोटिस रह जाती है। लेकिन वहीं कोई ऐसी चीज़ होती है ऑफिस में या मे बी इवन फ़ोन पे आप देखिए जो कि थोड़ी-सी डिफरेंट है, तो आपका उसकी तरफ ध्यान जाता है। आपका जो पैटर्न है ना वो ब्रेक होता है। तो इसी को पैटर्न इंटरप्ट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वेट लॉस के बारे में देख रहे हो और बहुत सारे ऐड्स आते हैं जो आपको बोलते हैं यार ये एक्सरसाइज़ करो, आपकी डाइट में ये फॉलो करो, आप इस तरीके से करो। और सिमिलर काइंड ऑफ एड्स रहते हैं जो आपको एक्सरसाइज के बारे में, डाइट के बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन वहीं एक और ऐड आता है जो बोलता है कि यार आप एक ये सिंपल साइकोलॉजिकल हैक अपने माइंड में इंस्टॉल करो, सुबह सिर्फ 90 सेकंड्स बैठ के, वो आपका पूरा माइंडसेट चेंज कर देगा। तो आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना है डाइट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, वो चीज़ें अपने आप नेचुरली होंगी। तो वो एक तरीके का पैटर्न इंटरप्ट है। तीसरा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है लॉस अवर्जन। तो मान लो मैं आपको 100 रुपये लेता हूँ आज, ठीक है, और जो 100 रुपये की जो आपको खुशी होगी, उसकी खुशी का क्या लेवल होगा? मान लो 10 में से उसकी इंटेंसिटी 4 है, ठीक है। वहीं मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास ऑलरेडी 100 रुपये थे, लेकिन आप कहीं बाहर गए, आपने पॉकेट में हाथ डाला और वो 100 रुपये गिर गए। तो जो आपको लॉस है और उसकी जो लॉस की जो इंटेंसिटी होगी, उसका जो पेन होगा, वो 8 होगा, मतलब ऑलमोस्ट डबल। तो जो आपको लॉस होता है, जो लॉस का जो पेन का जो इंटेंसिटी होती है, वो ऑलमोस्ट डबल होती है उसी चीज़ को पाने की खुशी से। तो जो लॉस का जो मोटिवेशन होता है, वो ज़्यादा होता है। मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि यार एक गैराज है और उसमें सेल लगी है जिसमें वो 70% ऑफ दे रहे हैं एक कार, आपकी कार पॉलिश करने पे, ठीक है। बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी जर्मन क्लास वो पॉलिश यूज़ करते हैं। और वहीं मैं आपको बोलता हूँ
यार ये देखो ये बंदा, आप छत पे खड़े हुए हो और मैं बोलता हूँ यार ये देखो ये बंदा आपके कार पे है ना की से स्क्रैच कर रहा है ना, पेंट हटा रहा है, उसमें स्क्रैच आ रहे हैं बहुत गंदी। तो आपका किस पे ज़्यादा रिएक्शन होगा? 70% ऑफ पे कि वो स्क्रैच करने पे? ऑब्वियसली स्क्रैच करने पे। आप भाग के आओगे, उस बंदे को पकड़ोगे, एक लगाओगे, क्योंकि जो लॉस है ना उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, उसका पेन ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका मोटिवेशन, उसके लिए एक्शन करने का मोटिवेशन भी ज़्यादा होता है। तो जब भी आप अपने सेल्स में या कंटेंट में या कॉपी राइटिंग में जब भी आप बेनिफिट की बात करते हो, तो आप सिर्फ बेनिफिट तक मत रुके रहो, आप उनको बताओ कि एक्शन ना लेने की वजह से उनको क्या लॉस हो रहा है, अभी जो उनके पास ऑलरेडी है वो कैसे उसको लूज़ कर रहे हैं या कैसे उसको लूज़ करेंगे, क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उनका मोटिवेशन ज़्यादा होगा एक्शन लेने के लिए। चौथा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है कॉमन एनिमी, और ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी है। अगर आप इसको यूज़ करो तो आप इसको बहुत रेस्पॉन्सिबली यूज़ करो, क्योंकि ये बहुत डेंजरसली इफेक्टिव होता है। और बहुत सारे पॉलिटिशियंस जनता को इसी साइकोलॉजिकल ट्रिगर के बेसिस पे एक्सप्लॉइट करते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स अपनी फॉलोइंग और एक कंट लाइक ऑफ फॉलोइंग बढ़ाते हैं बेस्ड ऑन दिस साइकोलॉजिकल ट्रिगर। तो मैं एक आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूँ समझाने के लिए कि क्या होता है एक कॉमन एनिमी। सपोज आप और मैं एक कॉलेज में एडमिशन लिया, हमारा फर्स्ट मंथ है और हम क्लास में बैठे हैं और एक टीचर आता है जो कि बहुत रूड है, ठीक है, और बिना किसी छोटी सी बात के मुझे और आपको पकड़ लेता है और हमको बहुत गंदी तरीके से इंसल्ट करता है, हमको ह्यूमिलेट करता है और हमको बाहर खड़ा कर देता है। अब हम दोनों बाहर खड़े हुए हैं, हम दोनों पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, हम दोनों कॉलेज में नए आए हुए हैं, हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जो हमारी बॉन्डिंग बाहर खड़े होके होगी वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगी और बहुत लॉन्ग टर्म रहेगी, क्योंकि हम दोनों का एनिमी एक ही है, वो रूट प्रोफेसर। तो जो लोगों का एनिमी कॉमन होता है ना, वो दोनों इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं, बॉन्ड करते हैं, क्योंकि क्योंकि वो कॉमन फीलिंग शेयर कर पाते हैं। उनको पता होता है कि आप मेरे बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हो, मैं आपके बारे में बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। तो जो ह्यूमंस होते हैं ना वो एक ट्राइबल एनिमल्स होते हैं, वो बिलोंग करते हैं एक ग्रुप को, और वो अपने ग्रुप को दूसरे ग्रुप से प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आपको अपनी ऑडियंस से बॉन्डिंग चाहिए तो आप फाइंड करो कि कॉमन एनिमी कौन है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं ऑलमोस्ट मैंने 6-7 साल जॉब किया और मतलब आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड विथ एनी ऑफ द जॉब, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई मेरा बॉस मुझे बताए कि कब छुट्टी लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, और वो अगर उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो वो मुझे फायर कर दे या उसके ऊपर डिपेंडेंट हो कि मेरी इनकम कितनी रहेगी। तो मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको आपको जॉब स्विच करना है और आपको फ्रीलांसिंग में जाना है और यही सब आपके रीजंस है क्योंकि आपको पसंद नहीं है आप किसी के अंदर काम करो, तो आपका मेरा कनेक्शन बहुत बनेगा, क्योंकि मैं ये सब से गो थ्रू हूँ एंड आई हेट बॉसेस हु माइक्रो मैनेज, हु आर रूड। तो जब भी मैं ऐसे एक्सपीरियंसेस की बात करूंगा तो हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। तो दिस इज व्हाट वी से अ कॉमन एनिमी। फिफ्थ जो साइकोलॉजिकल ट्रिगर है वो है स्पेसिफिसिटी। तो जो वेग और जनरल कॉपी होती है और एक स्पेसिफिक कॉपी होती है, बिलीवेबिलिटी इधर से इधर मूव होती है। जितना ज़्यादा आप स्पेसिफिक रहोगे उतनी ही ज़्यादा लोग आप पे बिलीव करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि मैं एक दोस्त की शादी में गया था, उधर मैंने एक सूट पहना था और लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। वहीं मैं आपको बोलता हूँ यार मैं पिछले सोमवार को मेरे भाई रोहित की फ्रेंड की शादी में गया था ब्लैक कलर की जोधपुरी पहन के, और लोग मुझसे बोले थे यार ये कहाँ सिलवाया है, मुझे भी एग्जैक्ट यही सिलवाना है। ये जो दूसरी कॉपी है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, आप उसमें उसको विजुलाइज कर पा रहे हो, आप रोहन जोधपुरी, लोग बोल रहे हैं मुझे ऐसे भी सिलवाना है, तो जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो उसको मोर बिलीवेबल बनाती है। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने एक क्लाइंट के संग ईमेल कैंपेन किया और उसको मैंने $10,000 जनरेट किए 6 डेज के कैंपेन में। वही मैं बोलूँ कि मैंने एक अबंडेंस कोच के संग काम किया और 6 दिनों में हमने $17,642 जनरेट किए। तो दूसरा स्टेटमेंट मोर बिलीवेबल है, क्यों? क्योंकि उसमें स्पेसिफिक नंबर्स है। तो जो स्पेसिफिक, जहाँ भी आप स्पेसिफिक डिटेल्स डाल सकते हो वो लोगों को एक तो इमेज क्रिएट करता है, लोग देख पाते हैं, उसको सोच पाते हैं क्लैरिटी से, और वो बिलीवेबिलिटी बढ़ाता है। हम उनको ये उसको पढ़ के ये नहीं लगता कि ये बनाया हुआ है। सिक्स्थ साइकोलॉजिकल ट्रिगर है बर्नम फैक्ट।
मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये क्या होता है। सपोज़ कि आप अपनी फैमिली के संग कहीं बाहर गए हो, सपोज़ महाबलेश्वर गए हो और आप स्ट्रॉबेरी खाते हुए मैप्रो से बाहर निकले हो और अंदर खड़े हुए और वेट कर रहे हो बाकी अपने फैमिली के मेंबर्स का आने का। उधर ही एक बंदा आता है जो कुर्ता पजामा पहना हुआ है, तिलक लगाया हुआ था और आपको दिखता है और आपको देखते साथ ही बोलता है, यार आप जो है ना मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं आते। तो आपकी ट्यूबलाइट चमक जाएगी। आप सोचेंगे यार ये कैसे जानता है मेरे बारे में? या मान लो वो आपको बोलता है, यार आपके जो है ना काम एकदम बनते-बनते एंड मोमेंट पे बिगड़ जाते हैं। तो आप बोलोगे यार ये तो मेरे बारे में सब जानता है। तो ये क्या होता है ना कि ऐसे स्टेट्समेंट्स होते हैं जो 90 टू 95% ऑडियंस में फिट बैठते हैं और उनको लगता है कि ये मेरे बारे में ही बहुत ही स्पेसिफिक है। तो जब भी आप रिसर्च करते हो तो आपको ये देखना है कि आप रैंडम फैक्ट कैसे क्रिएट करो। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स में भी नहीं जा सकते क्योंकि ऑडियंस बहुत सारी ऑडियंस कनेक्ट भी नहीं कर पाएगी। तो आपको जेनरिक भी होना होता है और एट द सेम टाइम स्पेसिफिक भी होना होता है कि एक लार्ज ऑडियंस आपके स्टेटमेंट्स और आपकी कॉपी पकड़ के ये सब उनको ये लगे कि यार ये मेरे बारे में बहुत अच्छे से समझता है। और सातवां साइकोलॉजिकल ट्रिगर है सोशल प्रूफ। तो हम ऐसे ह्यूमन बीइंग वी आर ए पार्ट ऑफ ट्राइबल और हम दूसरों को देखकर अपने डिसीजंस बनाते हैं। अगर आप रास्ते में जा रहे हो और आपको 20 लोग खड़े हुए मिले जो ऊपर स्काई की तरफ देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप रुकोगे और आप खुद स्काई की तरफ देख रहे होगे क्योंकि बाकी लोग दिख रहे हैं। तो यूजुअली हम बहुत सारे डिसीजंस ऐसे ही बनाते हैं और उसके तीन मेन रीजन होते हैं। एक तो ये कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। दूसरा, हमको बहुत रिस्क नहीं लेनी डिसीजन मेकिंग में। अगर हम एकदम ही हटके और दूसरा डिसीजन लेंगे तो इट कुड बी रॉन्ग ऑल्सो। तो हम चाहते हैं कि जो लोग ऑलरेडी डिसीजन ले रहे हैं तो हम उनके संग एक डिसीजन ले सकते हैं। और तीसरा है, हमारा ब्रेन एनर्जी सेव करता है। वो देखता है, वो क्लूज देखता है, वो देखता है कि इजी पाथवे क्या है डिसीजन लेने का। तो हम एनर्जी सेव करते हैं। ब्रेन चीज़ों को सिंपल बनाना चाहता है। तो इन तीन चीज़ों की वजह से हम सोशल प्रूफ देखते हैं और उसी की वजह से डिसीजंस लेते हैं। तो आप जैसे कि बहुत जगह देखते हो कि जॉइन 50,000 पीपल वो ऑलरेडी डूइंग दिस। तो ये सब कॉपी सोशल प्रूफ को इम्प्लाई करती है। तो ये है 7 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स और जो बेस करते हैं किसी टैक्टिक पर नहीं बट ह्यूमन नेचर पर। क्योंकि अटेंशन सिर्फ लॉजिक पे डिपेंड नहीं करता, अटेंशन डिपेंड करता है साइकोलॉजी पे। तो हम एक क्विक रिवीजन दे देंगे अपने 7 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का। पहला है क्यूरियोसिटी गैप, दूसरा है पैटर्न इंटरप्ट, तीसरा है लॉस अवर्शन, चौथा है कॉमन एनिमी, पांचवा है स्पेसिफिसिटी, छठवा है बर्नम इफेक्ट और सातवां है सोशल प्रूफ। अगर आपको एक बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल देखना है कि आप कैसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स अपने ईमेल्स में अपनी कॉपी में अप्लाई कर सकते हो तो मैंने एक सोशल सेलिंग का टेम्पलेट दिया हुआ है, आप वो डाउनलोड कर सकते हो। उसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और आप देख सकते हो कि मैं कैसे ये ट्रिगर्स को अप्लाई करता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप सारे ट्रिगर्स हर कॉपी में अप्लाई करो, लेकिन आप जितने ज़्यादा यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा इफेक्टिव कॉपी होगी, उतनी ज़्यादा आप अटेंशन पुल कर पाओगे, उतनी ज़्यादा आप अटेंशन को होल्ड कर पाओ।